हा हा हा। बताइए मिस्टर कायसाकी, 10 करोड़ रुपए जीतने के बाद आप इतने पैसों का क्या करेंगे? भाई लेकिन ये तो अकाउंटेंट की जॉब के लिए यहाँ आया है ना, 10 करोड़ रुपए थोड़ी ना देंगे इसको। हा हा हा। मैं तो मजाक कर रहा था, आजकल केबीसी कुछ ज्यादा ही देखने लगा हूँ। तो कायसाकी जी, आपने अपनी पिछली जॉब बस 3 महीने करके ही क्यों छोड़ दी? वो क्या है ना, पिछली नौकरी भी जो छूटी रीजन था एक छोकरी। हा हा हा। गाना काफी अच्छा गा लेते हैं आप। चलिए बाहर जाके गाना गाइए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि काइसाकी एक होटल में बैठा हुआ है और नौकरी ना मिलने के गम में पार्टी हो रही है। नौकरी का पता नहीं लेकिन पार्टी में मजा बहुत आया। हेलो मम्मी, मैं बोल रहा था कि इस महीने भी थोड़ा पैसे सेंड कर देते आप मुझको तो अच्छा रहता। मैं नौकरी लगते ही सारे सेंड कर दूंगा आपको। क्या 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 मतलब कि आप मुझे पैसे नहीं सेंड करोगे? ऐसे थोड़ी ना होता है, फिर मैं खाऊंगा क्या? अरे मम्मी, बेटा हूँ मैं आपका, थोड़ी तो दया कर लो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि आपने मुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठाया है, तभी आपको मेरी बिल्कुल चिंता नहीं होती। कॉल कट कर दिया। अरे यार, अब तो माँ बाप ने भी साथ छोड़ दिया, अब मैं पता नहीं क्या करूँगा। तभी अचानक से काइसाकी के सामने एक लड़का आता है और बोलता है कि चिंता मत करो काइसाकी, हम देंगे तुमको जॉब। भाई तो वो नेटवर्क मार्केटिंग वाला है ना, जो बोलते हैं कि 3 जनों को जोड़ो, वो 3 जने और 3 जनों को जोड़ेंगे और ऐसे कर करके करोड़पति बन जाओगे। नहीं नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। ये देखो हमारी लैब का कार्ड। ओहो, कार्ड भी साथ में लेके आए हो? ये कैसा नाम है, रियल लाइफ लेबोरेटरी? नाम से ही फर्जी लगती है। अरे नहीं नहीं, हमारी कंपनी तो एक सर्टिफाइड कंपनी है। मोदी जी खुद फीता काटने के लिए आए थे हमारी लैब के लिए, पता है तुमको? चलो बकवास बंद करो और बताओ कि काम क्या है। और फिर वो लड़का कायसाकी को बोलता है कि हमारी कंपनी एक एक्सपेरिमेंट कर रही है जिसके लिए तुमको एक टेस्ट सब्जेक्ट के लिए हायर करना चाहती है, और अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो तुमको ये कैप्सूल खाना होगा और उसके बाद अगले 1 साल तक तुम्हारा जो भी खर्चा होगा वो हमारी कंपनी उठाएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कायसाकी अपने रूम पर उठता है, अपना मुंह धोता है और मिरर में देखते ही चौंक जाता है, क्योंकि अब उसकी एज घट के एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के की जितनी हो गई है। सूखा पड़ा था कब से जीवन, फिर से आई है बहार, मेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ आई है एक बार। मुझे लगता था अब खुशियों की उम्मीदें रही नहीं, जिसने था हर पल साथ दिया अब वो भी कहीं नहीं। वो खुशियों का साया मेरे सर से कब का चला गया, एक गोली खा के बीता दिन वो फिर से आ गया। रियल लाइफ है इसका नाम, जरा इस देखो एक बार, एनिमेटियस एक्सप्लेनेशन। सब्सक्राइब करो मेरे यार। नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं एक बच्चे जैसा कैसा दिख रहा हूँ? रुको 1 मिनट, रात को उस लड़के ने एक कैप्सूल दिया था मुझे, उस कैप्सूल की डिब्बी में वो कैप्सूल नहीं है। इसका मतलब मैंने वो कैप्सूल खा लिया। एक तो मेरी पहले से जॉब नहीं लग रही थी और अब मैं एक बच्चा बन गया हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई जॉब भी नहीं देगा। तभी काइसाकी को कॉल आता है और सामने से आवाज़ आती है कि हेलो, मैं युवा के बोल रहा हूँ, तुमने वो टेबलेट खा ली? चलो बहुत बढ़िया किया, आप जल्दी से गेट खोल दो। उसके बाद युवा के काइसाकी के रूम में आता है और उसे बोलता है कि देख भाई, बात ऐसी है कि तूने वो टेबलेट खा ली है। अब तेरे ऊपर है कि तुझको हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होना है या नहीं होना है। अगर नहीं होना है तो तुम्हारी उम्र फिर से बढ़ा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो ये वो स्कूल है जिसके अंदर तुमको जाना है, और ये है तुम्हारे कपड़े, और आज के बाद तुम्हारा जो भी खर्चा होगा हमारी कंपनी उठाएगी। बस तुमको इस पेपर के ऊपर साइन करना है। थोड़ी देर के लिए तो कायसा की सोचता है कि यार मैं क्या करूँ, हाँ करूँ या ना करूँ, लेकिन फिर उसके बाद कायसा की भी मान जाता है। अरे नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या करूँ, चला जाऊँ क्या वापस घर पे? अरे यार, इतने सारे बच्चे, अगर इनको पता चल गया कि मैं इनकी एज का नहीं हूँ, मेरा सच सामने आ गया तो बहुत जूते पड़ेंगे यार, क्या करूँ? एक काम करता हूँ, धीरे से अंदर जाके बैठ जाता हूँ। हो, पीछे वाली सीट खाली मिल गई, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा इसके ऊपर तो। तभी एक लड़की आती है और काइसाकी को बोलती है कि हेलो, ये मेरी सीट है, आपको शायद वहाँ पे आगे जाके बैठना चाहिए। अरे यार, हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करता था तब भी मुझे हमेशा आगे की सीट ही मिलती थी, कभी एग्जाम में चीटिंग भी नहीं कर पाया मैं। 1 मिनट, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या ये भी इसी क्लास में पढ़ता है? और इतने में हम देखते हैं कि क्लास में टीचर आ जाती है और सबको अपनी अपनी जगह पे बैठने के लिए बोलती है। काइसाकी मैम को देख के बोलता है कि इसकी एज तो मुझसे भी कम है और इस एज के अंदर ये एक टीचर बन गई। उसके बाद मैम बोलती है कि चलो आज क्लास का फर्स्ट दिन है तो सब एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देंगे। हेलो, मेरा नाम है रियो योआके। मैं इस स्कूल के अंदर पिछले कुछ सालों से पढ़ रहा हूँ, तो आप में से ज़्यादातर तो मुझको जानते होंगे। मैंने कोई क्लब तो ज्वाइन नहीं कर रखा है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं इस क्लास का हिस्सा हूँ। दोगला कहीं का। मेरा नाम है चिजुरू हिजुरो। मैंने लास्ट ईयर ये स्कूल ज्वाइन किया था और मैं किसी भी क्लब का हिस्सा नहीं हूँ। थैंक यू। अरे ये तो पिछले साल के क्लास टॉपर है ना? ओह, ये लड़की क्लास टॉपर है, मतलब इसका फ्यूचर तो सेट है। लगभग यहाँ पे सभी का फ्यूचर सेट है, बस मैं ही हूँ नालायक जिसके पास जॉब तक नहीं है, जिसका रूम रेंट भी उसके माँ बाप भर रहे हैं।
तभी काइसाकी को मैम बोलती है कि है सो क्या रहे हो, उठो और चलो अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम है आराधा काइसाकी, मैंने इसी साल इस स्कूल में ट्रांसफ़र लिया है और अभी तक मैं किसी भी क्लब का हिस्सा नहीं हूँ, थैंक यू। उसके बाद कुछ स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देते हैं जो कि इस तरीके से है। रेना कारियो, जिसको खांसी हो रही है और ये वॉलीबॉल क्लब की मेंबर है। काजुयोमी ओका, जो कि गोइंग होम क्लब का मेंबर है। अबे ये कैसा क्लब है गोइंग होम, लगता है सोनू सूद की तरह ये भी सबको अपने अपने घर पहुंचाता है। अवन ओनिया, जो कि एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है। ओह, तो ये भी एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट है, चलो अच्छा है कोई तो है यहाँ पे मेरी तरह। हाय, हम दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है, हम दोनों ही यहाँ पे नए आए हैं। हे, उस लड़की ने मुझसे बात करी, अब लगता है ये सब इतना भी बुरा नहीं है। अगर अब इंट्रोडक्शन खत्म हो गया हो तो टेस्ट शुरू करते हैं। क्या टेस्ट होने वाला है? पर मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ओह सॉरी, लगता है कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बोल गया। चलो कोई ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नंबर कम आएंगे, फेल हो जाऊंगा। ओ नहीं, मेरे पास तो पेंसिल तक नहीं है, एग्ज़ाम कैसे दूंगा मैं अब? हे भगवान, किस्मत ही ख़राब है मेरी। काइसाकी, मैंने बोला था ना अपना अपना बैग साइड में रख दो, अब तुमको दोबारा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? मैम वो पेंसिल, अच्छा पेंसिल निकाल रहे थे क्या? रुको मैं निकाल के देती हूँ तुमको। काइसाकी, ये तुम्हारे बैग में क्या है? ओह ये सिगरेट का डिब्बा है, मैं स्ट्रेस में कभी कभी पी लेता हूँ। ओह शिट, नहीं मैम मेरा नहीं है ये डिब्बा, मैंने तो कभी हाथ तक नहीं लगाया सिगरेट के, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैम, इस उम्र में थोड़ी ना कोई पीता है सिगरेट। अभी के लिए तुम एग्ज़ाम दो, और हाँ क्लास ख़त्म होने के बाद तुम मुझसे आके मिलना, तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे। अरे यार, कोई मुझे फिर से बड़ा कर दो। हे ब्रो, इसके अंदर से एक पेपर तुम ले लो और बाकी के पेपर पीछे भेज दो। ओके ठीक है, देखता हूँ कैसा आया है पेपर। ओ नहीं, मेरे पास तो पेन पेंसिल कुछ भी नहीं है। तभी कारियो काइसाकी को पेंसिल रबड़ देती है। अब इसमें लिखूं क्या मैं, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि छुट्टी हो जाती है और काइसाकी अपने घर जाने वाला होता है। तुम भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो ना? क्योंकि ऐसा करने की सोचना भी मत। फिर हम देखते हैं कि मैम काइसाकी को उसके बैग में सिगरेट मिलने की वजह से बहुत डांटती है, फिर उसको समझाती है कि तुम्हारी ये उम्र नहीं है सिगरेट पीने की। और उसके बाद काइसाकी भी अपनी हरकतों के लिए माफ़ी मांगता है और मैम को बोलता है कि मैम आपकी एज काफ़ी कम है टीचर के लिए, आपका फ्यूचर लगता है बहुत ब्राइट है, इस एज के अंदर काफ़ी कम लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। ये सुन के मैम भी खुश हो जाती है, काइसाकी से एक एप्लीकेशन लिखवाती है और उसे अपने घर भेज देती है। सारी लड़कियां एक जैसी होती है, थोड़ी तारीफ क्या कर दो पिघल जाती है। तो दोस्तों, लड़कियों से कभी बहस नहीं करना, उनकी थोड़ी तारीफ कर दो, प्रॉब्लम सोल्व। उसके बाद हम देखते हैं कि काइसाकी को स्कूल के बाहर योआके मिलता है, जिसे देख के काइसाकी को गुस्सा आ जाता है कि तुम भी इसी स्कूल में पढ़ते थे, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने। फिर वही योआके काइसाकी को एक चार्मिंग स्माइल देता है और बोलता है कि अभी तो पहला दिन है, अभी तो पूरा साल निकालना है तुमको, बेस्ट ऑफ लक। फिर उन दोनों के बीच में थोड़ी बातें होती है और योआके काइसाकी को बोलता है कि अपन दोनों के बीच में जो ये कॉन्ट्रैक्ट है इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उसके अलावा तुम जो चाहे वो कर सकते हो। फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। काइसाकी अपनी मोम से बात करता है और उन्हें बोलता है कि मुझे एक जॉब मिल गई है। फिर योआके भी अपने सीनियर से बात करता है और उन्हें बोलता है कि सब कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जा रहा है, जैसा सोचा था वैसा ही जा रहा है सब कुछ। उम्मीद है कि ये पिछली बार की तरह फेलियर साबित ना हो। है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो। और हाँ, मैंने अपना एक और दूसरा चैनल भी खोला है जिसके ऊपर मैं अपने खुद के एनिमेशन वीडियो अपलोड करता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर चैनल बटन के ऊपर जाके भी आपको वो चैनल मिल जाएगा। चैनल का नाम है DS पॉपकॉर्न। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, आरिगातो गोजाइमास, बाय। न नौकरी है न पैसे मेरे पास, न दोस्त मेरे ढंग के न कोई मेरे साथ, ये नाकामियों की टूट गई चैन, जब शुरू करी मैंने रिलाइफ अगेन।